अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून व इन्ना लतलक्कल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहबर मुक्तदा और पेशवा बनाया। ये सूरह नमल की इब्तदाई आयात हैं। इससे पहले की आयात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की अज़मत को बयान किया, फिर उन लोगों का ज़िक्र किया जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ईमान वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो अपने बागी और नाफरमान लोग हैं उनका ज़िक्र किया, उनके अंजाम बद से ख़बरदार किया और उसके बाद फिर कुरान पाक की अज़मत को बयान फरमाया। तो पहले हम इन आयात का आपकी खिदमत में जो तर्जमा है वो पेश करते हैं, उसके बाद हम आपके सामने इनकी तफसीर बयान करेंगे। इनका तर्जमा कुछ इस तरह है कि इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून। बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है, यानी खूबसूरत बना के पेश किया है। फ़हुम यअमहून, और वो गुमराही में भटकते फिर रहे हैं। यानी फिर उसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून। यही वो लोग हैं जो जिनके लिए बहुत बुरा अज़ाब है और वो आखिरत में खसारा पाने वाले हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन्ना लतुलक्कल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, कि बेशक है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुरान आपको दिया जाता है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला अपने पास से आपको अता फरमा रहे हैं, जो बहुत बड़े हिकमत वाले और बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये था इन आयात का तर्जुमा। अब हम इसकी तफसीर आपके सामने बयान करते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम यअमहून, कि बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हम उनके अमाल को मुज़य्यन कर देते हैं और वो गुमराही में ही भटकते रहते हैं। ये उन लोगों का तज़किरा है जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन वो मुसलमान अमली तौर पर होते नहीं हैं, अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चलते, शरीयत पर अमल नहीं करते, अपने मर्ज़ी से ही वो काम करते हैं। जिसको अच्छा समझते हैं, जिसको अपना फ़ायदे में समझते हैं वो कर लेते हैं, और जिनको अच्छा नहीं समझते या अपने लिए नुकसानदेह समझते हैं उसको छोड़ देते हैं।
जो एक मुसलमान के लिए हक और सच का मेयार है वो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा वही अमाल कदर कीमत रखेगा, वही अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, उसी का आदमी को, इंसान को फ़ायदा मिलेगा। और जो इस मयार से हट के होगा, यानी अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। तो यहाँ ये अल्लाह ने फरमाया कि ला युमिनूना बिल आखिरा, कि वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। ये उन लोगों की पहचान है कि एक तरफ दुनियावी फ़ायदा हो, दूसरी तरफ उखरवी नुकसान हो, तो वो काम वही करते हैं जिसमें उनका दुनियावी फ़ायदा होगा। वो ये हरगिज़ नहीं देखेंगे इसमें मेरी आखिरत का नुकसान हो रहा है तो मैं इस दुनिया के फ़ायदे को छोड़कर उखरवी नुकसान से बच जाऊं, बल्कि वो वही करते हैं जो उनको फिल वक़्त फ़ायदे में नज़र आता है, ये दुनिया में जो फ़ायदेमंद होता है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बड़ा मुज़य्यन और ख़ूबसूरत बना के पेश किया है ताकि एक तो ये लोग गुमराही में उतरते ही चले जाएं और दूसरा उनको अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफीक ही ना हो, क्योंकि उनके अमाल देखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और आदमी ये समझता है कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके जो अमाल है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं और वो उसे अच्छा समझकर ही करते हैं, लिहाजा उसे करते ही चले जाते हैं। और कोई इस्लाह पसंद उन्हें इस काम से रोके कि ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ है, ये ना करो, तो वो उस आदमी को ही गलत कहते हैं, अपने अमाल के बारे में नहीं सोचते। तो लिहाजा ऐसा आदमी जो है वो अल्लाह ने फरमाया कि फ़हुम या महून, वो गुमराही में ही भटकता रहता है। तो लिहाजा वो अपने जो अमाल हैं, गलत अमाल होते हैं जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उन्हीं अमाल में दनसते चले जाते हैं और उनको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नहीं देता। लिहाजा ये लोग वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइक अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, लहुम, उनके लिए सूउल अज़ाब, बहुत ही बुरा अज़ाब है। यानी ये लोग जो है इनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही बुरा अज़ाब तैयार कर रखा है। वहुम फिल आखिराती, और इनके लिए आखिरत में हुमुल अक्सरून, बहुत बड़ा खसारा है। यानी ये लोग आखिरत में घाटा पाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं, खसारे से दुचार होने वाले हैं। इनमें नुकसान क्या है? ये आखिरत का नुकसान कहा गया है। जहाँ तक सूअल अज़ाब का तल्लुक़ है तो उनको अज़ाब दुनिया में भी हो सकते हैं और आखिरत में भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि आगे कहा गया है कि फिल आखिरत हुमुल अक्सरून, कि ये आखिरत में खसारा पाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में तो वो अपने फ़ायदे में ही काम करते हैं, लिहाजा उनका जो असल नुकसान है वो आखिरत का ही है। तो आखिरत का क्या नुकसान है? आखिरत का नुकसान यही है कि उनको उस दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब नहीं होगा। उनको नेक आदमियों को जो वहाँ सहूलतें होंगी वो नहीं होंगी। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा। उनको मीज़ान के वक़्त जो उनकी नेकियों वाला पलड़ा होगा वो हल्का कर दिया जाएगा। जो उनका नामा अमाल है उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा और इस तरह उनको ज़लील व रुस्वा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा और यही उनका सबसे बड़ा खसारा है। उखरवी खसारे का मतलब यही है कि वो जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे और उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम में कर दिया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने जो गलत लोग हैं उनके बारे में बताया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वह इन्ना ला तुलक्कल कुरान, के बेशक ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको कुरान पाक दिया जाता है, मिन लदुन, ये हम अपने पास से दे रहे हैं, ये अल्लाह ताला आपको अपने पास से दे रहा है। हकीमुन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी ही हिकमतों वाला है और बड़ा ही जानने वाला है, इल्म वाला है। एक तो ये कहा गया है कि ये जो कुरान पाक है इससे ये पता चलता है
कि जो लोग कहते थे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बनाकर पेश करते हैं, अल्लाह ताला ने इसकी नफ़ी फरमाया कि वतुलक्कल कुरान, कि ये जो आपको कुरान दिया जा रहा है मिन लदुन, ये अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है, ये उनका अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि लोहे महफूज से भेजा गया है, जो अल्लाह ताला ने उन पर वही के ज़रिए नाज़िल किया है, ये वो कुरान है। आगे फरमाया हकीमुन अलीम, कि इसकी एक एक बात में बड़ी हिकमत है, क्योंकि ये हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, लिहाजा इसकी हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। क्योंकि इंसान का दिमाग महदूद है, सोच महदूद है, वो हर बात की तह तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा हमारे लिए हुक्म यही है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया जाए, उनकी खोज में ना लगा जाए, बल्कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उन पर अमल किया जाए। अलीम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बहुत कुछ जानने वाले हैं, यानी कि ये जो अल्लाह ताला ने पहले कुरान की अज़मत को बयान किया है, फरमाया कि ये जानने वाले अल्लाह की तरफ से है, वो जानता है कि इस कुरान की बहुत अज़मत है, लिहाजा तुम भी इस कुरान की अज़मत के कायल हो जाओ और इस पर अमल करो। उसके बाद नेक लोगों का तज़किरा किया कि जो लोग इस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उन्हें अनाम व इकराम से नवाजेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने बुरे लोगों का तज़किरा किया कि जो इस पर अमल नहीं करेंगे अल्लाह ताला की तरफ से वो अजाब से दुचार किए जाएंगे और वो आखिरत में नुकसान से उनको आखिरत में गैर मामूली तौर पर नुकसान होगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की अज़मत को बयान किया कि ये कुरान पाक बड़ी अज़मत वाला है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया है और ये अल्लाह ताला की हिकमतों से भरपूर है। और इसमें जो कुछ बयान किया गया है, चूँकि ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह अलीम है, जानने वाला है, जो कुछ बयान किया गया है, जो पहले आपको बताया गया है वो भी सही है, और जो आइंदा यहाँ बयान किया जाएगा, आगे बयान आने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सही है। यानी कि इस कुरान पर मिनो अमल किया जाए, इसी में इंसान का फ़ायदा है। अगर इससे सरफ़ नज़र किया जाएगा तो इंसान नुकसान में चला जाएगा। लिहाजा कुरान पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए, इसी में इंसान का फ़ायदा है। तो आगे मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लक वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रोग्राम में उनको बयान किया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस कुरान पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।